हेलो दोस्तों। इकाई अंक यूनिट डिजिट का कोई क्वेश्चन ना छूटे, उसके लिए एक छोटा सा वीडियो लेकर आया हूँ। जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से देखिए, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। यदि कोई इकाई अंक 0, 1, 5, 6 की कोई भी घात यानी कि पावर हो तो इकाई अंक चेंज नहीं होगा। उदाहरण से समझते हैं। एग्जाम्पल है 525 पर पावर 1, 2, 3, 4। 525 पर पावर 1234 है, यानी कि पावर में कितनी भी बड़ा संख्या हो, है ना, पावर में 5 पर पावर कितनी भी बड़ी संख्या हो तो इकाई अंक चेंज नहीं होगा, 5 ही रह जाएगा, है ना। इसी तरह से मान लीजिए कि दूसरा एग्जांपल 26 पर पावर 7, 8, 9 कितनी भी बड़ी संख्या हो 6 पर पावर तो इकाई अंक 6 ही रह जाएगा, है ना। तो ये 4 है, याद रखिएगा। 0, 1, 5, 6 पर पावर, है ना, कितना भी बड़ा संख्या हो तो पावर चेंज नहीं हो। अब है कि यदि इकाई अंक 2, 3, 7, 8 की घात हो तो अब उदाहरण ले लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल 3 पर पावर, है ना, 3 पर पावर मान लीजिए कि 70 है, ऐसे समझ लीजिए, है ना। छोटा में ज़्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ होता है कि पहले 4 से भागा देना होता है, किसमें, पावर में। तो 70 है, अब भागा भागा दे दीजिए। तो भागा देंगे तो यदि शेषफल हमारा 0 आ जाता है ना, यदि 4 से हम मान लीजिए कि भागा जो पावर में है उसमें दे रहे हैं और शेषफल 0 आ जाएगा तो पावर में 4 ही लेना है ना। कितना लेना है, पावर में 4, ठीक है। तो 70 में दीजिए भागा, एक बार में 4 हो गया, अब घट गया 3, 0, 4 7 28, यहाँ घट गया 2। यदि शेषफल यानी कि हमारा जो ये शेषफल आ रहा है 1, 2, 3 में से कोई भी आता है, जैसे 2 आया तो 3 पर पावर 2 रखना है। यदि 3 आता तो 3 पर पावर 3 रखते। यदि 1 आता तो पावर में क्या रखते, 1 रखते। लेकिन यदि 0 आ गया यानी पूरी पूरी कट गया, शेषफल 0 कब आता है, जब पूरा पूरा हम भाग देते हैं, पूरा पूरा विभाजित हो जाए, तब जो है हमारा पावर क्या रखना है, 4 रखना है। तो यहाँ जो है 3 के स्क्वायर करेंगे तो 9, यानी कि हमारा जो इकाई अंक है ना, 3 पर पावर 70 का इकाई अंक क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। समझ में आ गया, है ना। इसी तरह से आप बना सकते हैं। आगे देखिए, इकाई अंक 4 वो 9 का घात हो तो अब समझते हैं। जैसे कि देखिए, यदि इकाई अंक 4 हो, ठीक है, और पावर में यदि सम हो, इवेन नंबर, तो यदि सम होगा तो इकाई अंक क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और यदि विषम हो, यदि क्या हो, विषम हो, तो हमारा इकाई अंक क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जैसे उदाहरण समझिए, जैसे 214 पर पावर यदि 525 है तो ये विषम है हमारा। तो विषम है तो हमको इकाई अंक निकालने के लिए ज़्यादा मशक्कत नहीं करना है। 4 पर पावर विषम तो इकाई अंक क्या हो जाएगा, 4। यदि इसी तरह यदि 200, है ना, 204 पर पावर यदि सम रहता, जैसे 200 मान लिया जाए, तो ये सम है पावर में, है ना। तो हमारा इकाई अंक इसका क्या हो जाएगा, सम के लिए 6। कुछ न करना है, 6। इतना तो समझ में। अब उसी तरह देख लीजिए, यदि संख्या 9 पर पावर में सम हो, यदि 9 पर पावर में सम हो तो इकाई अंक क्या होगा, 1 हो जाएगा। यदि विषम हो तो इकाई अंक क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब उदाहरण से समझिए, जैसे 209 है, 9 पर पावर मान लीजिए कि 78 रहता, तो निकालना इसको कुछ नहीं है ना। इकाई अंक 9 है, पावर में 78 है, तो है ना, ये सम है, सम रहेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, इकाई अंक 1। यदि विषम रहता, यदि मान लेते हैं 781 हो जाए, तो विषम हो गया पावर में, तो विषम हो गया तो इकाई अंक 9 होगा। समझ में आ गया। आगे देख, यदि घटाव वाले प्रश्न में इकाई अंक माइनस में आ जाए तो हासिल लेकर जाए 10 जोड़ना है। जैसे उदाहरण समझ, मान लीजिए 3 पर पावर 36 है
और घटा रहे हैं 2 पर पावर 20 से। तो हम पावर में भाग देते हैं पहले, तो 4 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा पूरा पूरा, शेषफल क्या आ जाएगा 0। तो शेषफल 0 आता है, पावर में क्या रखते हैं 4, ऊपर ही बताएं। इसी तरह से ये भी 4 से विभाजित है, तो इस पर भी क्या रखेंगे पावर में 4। अब देखिए 3 पर पावर 4 को हल करेंगे तो क्या होगा, गुना करेंगे 3 को 4 बार तो 81 हो जाएगा, 2 को 4 बार गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब हमारा इकाई अंक क्या है 1 है, यहाँ इकाई अंक क्या है 6 है, इकाई अंक घटाना है। तो अब 1 में से 6 घटेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो इस स्थिति में हम है ना हासिल लेते हैं, यानी कि उधार लेते हैं। तो घटाव वाले प्रश्न में 10 उधार लेना होता है, 10, यहाँ 1 है 11। अब 11 में से 6 घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा 5, यानी कि हमारा इकाई अंक क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा प्लस में, है ना। तो समझ लिए हैं, अब इकाई अंक से प्रश्न नहीं छूटेगा, है ना, इतना बहुत है। धन्यवाद।